Well, today the lecture is about conditional sentences. There are three types of conditional sentences. उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और लाजमी बात है कि 100 मार्क्स का पेपर बने और उसमें कंडीशनल सेंटेंस ना हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको केयरफुली जो है वो समझ लें। व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस। 1, 2 and 3 टाइप्स आर देयर। आपके सामने लिखा हुआ है इफ एंड देन कंडीशनल्स। ये बेसिकली तीन किस्म के होते हैं, सम टाइम चार किस्म के हम इनको बोल देते हैं। हम ज़ीरो कंडीशन को शामिल कर लेते हैं, देन कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड और कंडीशन थर्ड। तो ये चार चार किस्में आप कर लें। कंडीशन का मतलब है शर्त। इन फिक्रात में हमेशा दो बातें होती हैं। एक शर्त, लाइक इफ से स्टार्ट होती है बात, और दूसरी उसका रिजल्ट। तो उसको हम देखते हैं। जी माइक प्लीज ऑफ कर लें। इसको समझिएगा। देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ इफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इफ सेंटेंसेस मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस, ऑफन कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस आर इन टू हाफ्स। इसके हाफ का मतलब है दो टोटे। इसके दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़े में इफ आता है, द इफ पार्ट, और सेकंड जो है वो उसका रिजल्ट होता है। जी प्लीज माइक ऑफ कर लें। The other part where you can use words such as can, will, may, might, could and would। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वो जिसमें इफ आता है और दूसरा पार्ट वो जिनमें ये अल्फाज आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो कंडीशन की। दैट इज द टाइप वन, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल वो होता है जिसमें दोनों पार्ट्स में, चाहे वो इफ वाला पार्ट है चाहे वो दूसरा पार्ट है, चाहे इफ क्लास है चाहे मेन क्लास है। ये देखें दो क्लासें हैं आपके सामने, एक इफ क्लास और एक मेन क्लास। दोनों में सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस आता है। लाइक आपके सामने एग्जांपल है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और मेन क्लास में क्या है वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल से मुराद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक द एग्जांपल इज इफ आई एम लेट फॉर स्कूल। अगर मैं स्कूल के लिए लेट होता हूँ, माई टीचर गेट्स एंग्री, तो मेरा टीचर जो है वो एंग्री हो जाता है। अब ये देखें कि कॉमा के जरिए दो क्लासेस को हमने जोड़ा हुआ है। वन इज इफ वाली। इफ जो है वो कंडीशन है कि अगर अगर ऐसा होता है। इफ आई एम लेट फॉर स्कूल, अगर मैं स्कूल से लेट होता हूँ, ये है हमारी शर्त, कंडीशन। अब दूसरी तरफ क्या है कि मेरा टीचर मुझसे नाराज हो जाता है। इसके मीनिंग को आप एक तरफ रख दें, उस पर आए हम। बात पर जो बात है वो ये है कि अगर ज़ीरो कंडीशन हो, दोनों तरफ जो है आपका क्या होगा, दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होगा। अब ये चीज़ करेक्शन में भी आ जाती है कि एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ भी सिंपल प्रेजेंट होगा। ये आप लिखते जाइएगा। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपसे बाद में प्रैक्टिस करवानी है। मैंने आपसे एग्जांपल्स लेनी है और रिपीट मैंने आपसे करवाना है ताकि पता चले कि आपको समझ आई है या नहीं आई। तो अगर इफ वाला फिक्रा आ जाए, एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट होगा। जी इफ आई ओवर स्लीप, अगर मैं लेट सोता हूँ, इफ आई ओवर स्लीप आई मिस द बस। देखें वहां पर ओवर स्लीप फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर मिस द बस फर्स्ट फॉर्म। ये एक ही फिक्रा है। इफ आई ओवर स्लीप दैट इज द कंडीशन एंड दैट इज द रिजल्ट, आई मिस द बस। तो जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर इफ वाले फिक्रे में, इफ क्लास में प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी क्लास जो है उसमें भी प्रेजेंट टेंस होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। इफ आई मिस द बस आई एम लेट फॉर स्कूल। इफ आई मिस द बस, अगेन मिस द बस, और दूसरी तरफ क्या है, आई एम लेट, सिंपल प्रेजेंट। इफ आई एम लेट फॉर स्कूल माई टीचर गेट्स एंग्री। जी ये कंडीशन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होगी। नो लेट्स टॉक अबाउट सॉरी जीरो कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन, अब यहाँ पर कंडीशन आएगी। तो इसमें क्या होगा कि जो इफ क्लास है उधर प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। जो दूसरी मेन क्लास है वहां पर पहले प्रेजेंट टेंस आ रहा था, अब क्या आएगा, विल, कैन, मे, मस्ट प्लस वर्ब।
अब ये आएगा, ये देखें, इफ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन। इफ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन। इफ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन। इफ आई गो टू बकिंगम पैलेस आई कैन टेक अ फोटो ऑफ द रॉयल गार्ड। अब इसमें देखें क्या है, इफ आई गो, अगर मैं जाता हूँ, गो आया तो दूसरी तरफ क्या आया, कैन टेक, मतलब वही बात है। पीछे चलें अगर, तो एक तरफ अगर प्रेजेंट आएगा तो दूसरी तरफ विल आएगा या कैन आएगा या मी आएगा। तो ये पहली एग्जांपल जो है ये विल की है, ये देखें विल की एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल कैन की है, और तीसरी एग्जांपल क्या है, मस्ट प्लस वर्ब। इफ आई गो टू लंदन यू मस्ट, इफ यू गो टू लंदन यू मस्ट लुक राइट बिफोर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट। ये अब आपकी कंडीशन 1 जो है वो मुकम्मल हो गई। नो कंडीशन 2 आर द सेकंड कंडीशन। अच्छा, कंडीशन 0 और कंडीशन 1 में लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट टेंस था और राइट साइड पर मेन क्लास में कुछ चेंजेस थी। यहाँ पर क्या है, सेकंड कंडीशनल में लेफ्ट साइड पर इफ प्लस पास्ट टेंस होगा, और जो मेन क्लास है उसमें विल की जगह वुड, कैन की जगह कुड और मे की जगह माइट आएगा। इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड ट्रेवल इन अ स्पेसशिप। अब देखिए इफ आई वर आया मतलब पास्ट फॉर्म आई है, तो दूसरी तरफ विल नहीं आया बल्कि उसकी जगह वुड आ गया। इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड ट्रेवल इन अ स्पेसशिप। इफ आई ट्रेवल्ड इन अ spaceship I would go to Mars, and if I went to Mars I would meet a Martian. इफ आई मेट, देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट टेंस आ रहा है। इफ आई मेट तो दूसरी तरफ विल नहीं आ रहा बल्कि वुड आ रहा है। इफ आई मेट अ मार्टियन आई वुडंट अंडरस्टैंड हिम। इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड हिम आई वुड कम बैक टू द अर्थ। सेकंड कंडीशन मुकम्मल होगी। नो कम टू द थर्ड कंडीशन सर। सर जी सर ये जो एक क्वेश्चन है, ये जो रिपीट करवा दें, ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जीरो और फर्स्ट में क्या डिफरेंट है? क्योंकि शुरू में इफ ही आ रहा है और प्रेजेंट टेंस आ रहा है दोनों के शुरू में, हैदर, ये लेकिन जो सवाल ना लिख, सेकंड क्लॉज है उसमें चेंज हो रहा है। ये सवाल ना आप नोट करके रखें, मुझे ना इस टॉपिक के एंड पर बताइएगा, नोट करें इसको। ओके सर। जी थर्ड कंडीशन में आप देखें कि एक तरफ आपका आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, पहली कंडीशन में प्रेजेंट टेंस, दूसरी कंडीशन में पास्ट टेंस, तीसरी कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखें क्या आया, इफ आई हैड स्टडीड, परफेक्ट आ गया। परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अगर एक तरफ इफ में हैड थर्ड फॉर्म आ जाए तो दूसरी तरफ ना विल शैल आएगा ना वुड आएगा, दूसरी तरफ आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम। If you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. If you had passed your exam, you could have gone. देखिए would have भी आ सकता है, could have भी आ सकता है। ये जितनी चीजें लिखी है ना स्टार्ट में, ये देखें सारी आ सकती हैं। would have, could have और might have, ये सारी चीजें आ सकती हैं इसमें। If I had gone to the beach, I would have made sand castles. मेक जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस यूज क्यूज। अच्छा ये प्रैक्टिस है, ये अभी आपसे करवाते हैं। मैं ना इसकी एक समरी बनाकर आपके सामने रखता हूँ, जो मेरा अपना तरीका है बहुत सिंपल वे में इसको समझने का। वो समरी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, वहाँ से आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगी।
जी माइक प्लीज़ ऑफ कर दें। अब इसको देखिएगा, ये टेबल आपको बहुत आसानी कर देगा इन चारों किस्म की कंडीशन को समझने के लिए, और बहुत सिंपल वे में ये आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा। इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये है सब फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो कंडीशन, देन फर्स्ट कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन, और ये आ गया आपके पास थर्ड कंडीशन। अब आपको यहाँ से बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। देन हम वहाँ बैक पर जाएंगे, वहाँ पर एग्जांपल्स होंगी। जीरो कंडीशन में क्या होता है कि एक तरफ प्रेजेंट, दूसरी तरफ भी प्रेजेंट। वेरी सिंपल, मतलब एक तरफ आप कर लें इफ वाली क्लास और दूसरी तरफ कर लें मेन क्लास। ये जो है ये इफ वाली क्लास है और ये मेन क्लास है, इसमें भी प्रेजेंट आएगा, इसमें भी प्रेजेंट आएगा। मसलन इफ ही वर्क्स हार्ड ही पास द एग्जामिनेशन, इफ ही वर्क्स हार्ड ही पासेस द एग्जामिनेशन, दोनों तरफ जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ गई जी। अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ माइक ऑफ कर लें, ये बेहतर है बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए। जी आयशा आपका माइक ऑन है, चलें जी। अब आ जाए फर्स्ट कंडीशन पर। फर्स्ट कंडीशन में एक तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट, एक तरफ प्रेजेंट होगा और दूसरी तरफ मतलब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, कंडीशन पहली प्रेजेंट, दूसरी तरफ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन टू, एक तरफ क्या होगा प्रेजेंट की बजाय पास्ट, तो दूसरी तरफ होगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब विल वुड में बदल जाएगा लेकिन फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये देखें, अच्छा अब आ जाएं आप कंडीशन थ्री पर। कंडीशन थ्री में एक तरफ क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, के वहां पर पास्ट से पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी बात। ये देखें, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट। एक तरफ प्रेजेंट, कंडीशन वन प्रेजेंट, कंडीशन टू पास्ट और कंडीशन थ्री पास्ट परफेक्ट। और दूसरी तरफ क्या होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब अगर इसको मैं एक समरी की शक्ल में बयान करूं, मैं पहले एक तरफ का बात करता हूं, कंडीशन जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। मैं लेफ्ट साइड भी बात करूंगा। जीरो कंडीशन लेफ्ट साइड प्रेजेंट, फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंट, सेकंड पास और थर्ड पास्ट परफेक्ट। राइट साइड की अगर आप बात करें तो इधर प्रेजेंट इधर भी प्रेजेंट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में इधर प्रेजेंट इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशन में इधर प्रेजेंट की बजाय पास्ट, तो उधर देखिए पहला टेंस भी प्रेजेंट ही है और दूसरा टेंस पास्ट है। तो इसी तरीके से याद रख लें कि फर्स्ट कंडीशन है तो उसमें पहला टेंस आएगा प्रेजेंट आएगा, सेकंड कंडीशन है तो उसमें दूसरा टेंस आएगा पास्ट आएगा, और थर्ड कंडीशन अगर आ गई तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा एक तरफ। दूसरी तरफ आप जब आते हैं तो पहले में प्रेजेंट, दूसरे में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तीसरे में सॉरी फर्स्ट कंडीशन में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशन में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और थर्ड कंडीशन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से तीनों कंडीशंस आपको याद रहेंगी। थर्ड कंडीशन को याद रखने का फार्मूला जो है वो बेहतरीन ये भी है कि थर्ड कंडीशन में थर्ड फॉर्म आती है, देखिए दोनों तरफ थर्ड फॉर्म आ रही है, लेफ्ट साइड पर भी थर्ड फॉर्म, थर्ड कंडीशन लेफ्ट साइड पर भी थर्ड फॉर्म और राइट साइड पर भी थर्ड फॉर्म। ये मुख्तलिफ अब मैं आपको क्लूज दूंगा जो आपको याद रखने में आसानी करेंगे। जब सेकंड कंडीशन में हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट से मुराद क्या है, पास्ट से मुराद सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को ही पास्ट कहते हैं। और जब हम फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट से मुराद क्या है, प्रेजेंट से मुराद फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को ही प्रेजेंट कहते हैं। तो अब इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि पहली कंडीशन पहली फॉर्म, दूसरी कंडीशन दूसरी फॉर्म, तीसरी कंडीशन तीसरी फॉर्म। अब देखें लेफ्ट साइड आपकी मुकम्मल हो गई है, अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपको। कंडीशन पहली पहली फॉर्म, कंडीशन दूसरी दूसरी फॉर्म, कंडीशन तीसरी तीसरी फॉर्म। अब लेफ्ट साइड तो आपकी इस तरीके से कवर होगी है। अब आपको मजीद इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे आसान फार्मूला है। आप बेशक हेड को भी याद ना रखें, बेशक प्रेजेंट पास्ट का भी जिक्र ना करें। तो अगर मैं इसको हाइड कर दूं, मैं यहाँ से प्रेजेंट को काट दूं, ठीक है, ये मैं काट देता हूँ, इधर से मैं पास्ट को काट देता हूँ और इधर से मैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म को काट देता हूँ। क्योंकि बात यह है कि जब भी थर्ड फॉर्म आएगी याद रखें उससे पहले हैज़ हैव हैड लाजमी होगा, उसके बगैर थर्ड फॉर्म आती नहीं है। तो अब आपके लिए देखें बड़ा आसान हो गया इसको याद रखना। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशन सेकंड फॉर्म और थर्ड कंडीशन थर्ड फॉर्म। तो ये लेफ्ट साइड आपकी मुकम्मल होगी। अब आ जाए राइट साइड पर।
फर्स्ट कंडीशन राइट साइड पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशन वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ विल जो है वो वुड में बदल जाएगा। और याद रखें विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, शेल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है और शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है और माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो 8 लफ्ज मैंने आपको बोलने हैं इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। रिपीट करता हूँ, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, आठों के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कंडीशन फर्स्ट में भी फर्स्ट फॉर्म और कंडीशन 2 में भी फर्स्ट फॉर्म और विल वुड में बदलेगा। और कंडीशन 3 में तो हमने बात कर दी ना कि दोनों तरफ थर्ड फॉर्म आनी है और साथ जो है वुड हैव आने हैं। विल पहले में कंडीशन में विल, दूसरी कंडीशन में विल वुड में और तीसरी कंडीशन में वुड जो है वो वुड हैव में बदल जाएगा। और अगर जीरो कंडीशन की बात करें तो दोनों तरफ जो है प्रेजेंट की बजाय अगर आप ये लिख लें कि इस तरफ भी फर्स्ट फॉर्म और इस तरफ भी फर्स्ट फॉर्म। जी, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप बताएं, इसके बाद जो है वो आपकी बारी होगी, आपने थोड़ा सा इसको रिपीट करना है और इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। जी, अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।